You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever come? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह हो गई है मेरी, और यहाँ पे है आज संडे का दिन। ये ब्लॉग जो वीडियो है वो संडे के दिन का है। और यहाँ पे मैं सो कर के उठ चुकी थी। जानती, जिस दिन छुट्टी रहता है ना, थोड़ा सा मन करता है कि और किसी को जाना आना तो है नहीं, लेकिन फिर भी लगता है नहीं, काम बहुत रहता है छुट्टी के दिन। तो फिर मैं यहाँ पे उठ गई थी, अपना काम शुरू कर दिया था। मैं किचन में आ गई थी उठते ही, क्योंकि मुझे लेना था गर्म पानी। हस्बैंड सो रहे थे आज, थोड़ा सा वो भी आराम कर रहे थे। तो क्योंकि रात में वो कहीं गए थे ना, तो लेट आए थे। इसके वजह से ना लेट सोना होता है, और फिर जान जाते थोड़ा सा छुट्टी है बच्चों का, तो फिर लोग लगता है आराम से उठेंगे। लेकिन नींद खुल गया था मेरा अपने ही टाइम पे। तो फिर मैं उठ गई, अपना काम में लग गई। यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। फिर मैं किचन से शुरू कर दी झाड़ू लगाना। ये तो जब आ जाती हूँ फटाफट कर देती हूँ, कि जिससे क्या होता है ना, दोनों काम होता रहता है। यहाँ पे पानी भी आने लगा था, तो वो भी मैंने क्लीनिंग झाड़ू वाड़ू लगा करके पूरा अपना क्लीन वगैरह करके पानी भी भर दिया था। जो अभी ताज़ा आता है ना, तो धो करके पानी भी कर दिया। मेरा गर्म पानी भी हो गया था, मैं लेके आई थी। मैंने फिर पानी पिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई बाथरूम में। बाथरूम में आई क्योंकि आज रहते हैं संडे के दिन, बहुत सारे कपड़े हमको धोना रहता है। तो फिर मैं आज ऊपर नहीं गई। मैं बोली कि नहीं, अभी ऊपर नहीं जाऊँगी। पहले तो मैं सबसे पहला काम कपड़े का करूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे रहते हैं ना, तो उनको डिसाइड भी करना रहता है कौन सा पहले डालना है। तो सबसे पहले मैं ना बच्चों का जो ड्रेस वगैरह होते हैं, जिसपे कलर नहीं छूटता है, उसको डालती हूँ। और हस्बैंड का जो कपड़ा रहता है वाइट वगैरह, जिससे कलर ना छूटे, वो पहले सबसे पहले वही डालती हूँ। तो ये सब मैं डाल दी थी एक बार, और जितने उलन कपड़े थे उनको अलग कर दी थी। उसको मैं बाद में इजी वॉश करूँगी हाथ से। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ये सब करने, क्योंकि भी मशीन चलेगा तब तक तो मेरा इधर से दोनों का इधर भी होता रहेगा काम। तो ऐसे क्या है ना, थोड़ा समय भी बच जाता है, और हमारा लोगों का काम भी हो जाता है। क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ ऐसी ही है ना, कि एक काम करते हैं फिर दूसरा भी काम उसी में लगे रहते हैं। साफ सफाई पार्लर में होता रहता है। तो यहाँ पे ये भी बेडशीट मैंने ऊपर का चादर हटा दिया था, क्योंकि इसको भी आज मैं वॉश करूँगी। और चादर ठीक था, तो इसको मैंने लगा दिया था। फिर अच्छे से अब तय कर दूँगी, जिससे एकदम चकाचक हो। तो ये सब कुछ अच्छी आदतें हैं जो मेरी कर देती हूँ मैं, तो अच्छा रहता है, दिन भर ऐसे ही सेट रहता है। फिर यहाँ पे बच्चे भी जाग गए थे, तो मैं सोची कि चलो इन लोग का भी सेट कर देती हूँ। ये गद्दा ना थोड़ा परेशान कर रहा है, ये बार-बार रात में नीचे चला आता है इधर। तो ये थोड़ा तो इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, तो बेडशीट वगैरह ठीक कर दे रही थी, क्योंकि अभी धुली थी, मैं 2-3 दिन पहले ही हटाई हूँ। तो इसको अभी लगा रहेगा, अभी 2-3 दिन हो जाएगा, तब फिर मैं इसको हटाऊँगी। और यहाँ पे ना थोड़ा-सा मौसम अब ना गर्मी जैसा होने लगा है आज। थोड़ा-सा लग रहा था, ठंडी आज नहीं लग रही थी उतनी। मौसम चेंज हो रहा है अभी तो यहाँ पे। और आज बच्चे भी हैं ना, तो घर में तो लगेगा ही, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और यहाँ पे मैं उन लोग को बोल रही थी कि तुम लोग जल्दी-जल्दी नहा लो, और जिससे खाली हो जाए। मतलब उससे क्या है ना, कि ये लोग को सोच रही थी कि आज भेज देती हूँ, क्योंकि ओम नमः आज बसंत शिवाय। पंचमी, आज भी कुछ लोग मना रहे हैं, कल भी मना रहे हैं। लेकिन मैं सोची आज अच्छे हैं, दिन है, बच्चे घर पे हैं, इनको भेज देती हूँ। पापा के साथ मंदिर चले जाएँगे, ये भी दर्शन कराएँगे, भोलेनाथ जी को जल वल चढ़ा लाएँगे। तो इसलिए मैं बोली कि इन लोगों को जल्दी तुम लोग अपना नहा धो करके निकल जाओ, क्योंकि अच्छा रहता है ना, कभी-कभी बच्चों को से भेज देती हूँ ना, तो वो अच्छा ये सब पूजा पाठ थोड़ा-सा कर लेते हैं, तो एक ऊर्जा नया हो जाता है। तो ये लोग ऐसे छुट्टी रहता तो जाते ही डेली है। तो यहाँ पे मैं चालू कर रही थी क्लीनिंग, और यहाँ पे मैं इसको आज चादर को हटाऊँगी, तौलियों को जो बिछाई रहती हूँ, जिससे ना थोड़ा-सा गंदा हो गया है। इसको ना महीने-महीने में ना मैं हटा करके अच्छे से धो देती हूँ, और अच्छे से पोंछ भी दे रही थी। आज मैं यहाँ पे कर रही थी डीप क्लीनिंग, अच्छे से कॉलीन से पोंछ-पोंछ के एक-एक सामान हटा करके, जिससे ना फिर ऐसे तो डेली करती हूँ, लेकिन जब हटा करके होता है ना सामान अच्छे से पोंछ के, तो उससे क्या होता है, चमकता रहता है। तो ये तो हफ्ते-हफ्ते ही कर देती हूँ, मैं डेली करती हूँ, लेकिन ऐसे जो क्लीनिंग कर रही हूँ ना, ये चादर-वादर हटा करके इन लोगों का कॉपी की था, तो ये मैं महीने में या 15 दिन में ऐसे ही करती हूँ।
अधिकतर तो महीना ही हो जाता है इसको हटाने में, क्योंकि तो डेली साफ़ करते रहो ना तो गंदा कम होता है, और फिर जब महीना हो जाता है ना तो गंदा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैं इसको हटा देती हूँ। हो चाहे ना हो, मैं हटा कर के साफ़ कर देती हूँ। ऐसा ही है हमारा, तो मैं ऐसे करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब सेट कर दिया था, क्योंकि अभी ये धुलेगा तब तक बाद में ये लगेगा। अभी तो यहाँ पे मैं ऐसे ही फ़िलहाल में सेट कर दी थी, और अच्छा लगता है ना, कभी-कभी बदलाव जो हो जाता है ना, वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब इस ड्रेसिंग को भी हम साफ़ कर लेंगे, जो भी रहेगा डस्ट वग़ैरह वो हट जाएगा। और आज जब कपड़े धुल ही रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ ना, छोटे-छोटे जितने भी चीज़ महीनों में मैं धोती हूँ, इसको भी मैं धोती हूँ, तो इसको भी मैं आज हटा कर के धोऊँगी। चाहे वो गंदे हो चाहे ना हो, हटा कर के ही साफ़ करूँगी आज। और ये सब भी साफ़ हो जाएँगे। उसके बाद एक-एक करके सारे चीज़ों को मैं क्लीनिंग कर रही थी। और ऐसे ही होता है ना, जब हम शुरू करते हैं तो ये तो डेली का काम है, करते ही रहते हैं। और साफ़-सफ़ाई जब शुरू होती है तो लगता है ये भी साफ़ कर दो, वो भी साफ़ कर दो। तो हम हाउसवाइफ़ का तो यही है डेली का काम। तो जो लोग करते होंगे वो रिलेट कर पाते हो। यहाँ हस्बैंड जी नहा कर के आ गए थे और बोल रहे थे कि ये लोग लेट लगाएँगे। तो मैं जाता हूँ, और वो ये लोग जब रेडी हो जाएँगे तो फ़ोन करना, मैं दोबारा आकर के ले जाऊँगा इन लोग को। 1 किलोमीटर है हमारा यहाँ से, घर से मंदिर, तो वो आकर के ले जाएँगे। कितने इन लोग के साथ बच्चे नहीं जा पाएँगे ना, तो फिर उनको और पहले ही रेडी होना था, लेकिन ये पहले ही रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू, और आज मैंने कालीन भी हटा दिया अच्छे से साफ़ करने के लिए, जिससे अच्छे से पूरा क्लीन करूँगी। और मैं दातुन ले ली थी। हस्बैंड जी जब भी करने लगते तो मुझे दे ही देते हैं कि लो कर लो इसी बहाने, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी, और घर एकदम बढ़िया साफ़-सुथरा हो गया था। और सच में अच्छा हो जाता है ना तो बड़ी ही सुकून मिलती है, ये काम सबसे भारी रहता है, और जब ये हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि बस हो गया। अब यही काम भारी रहता है सुबह-सुबह उठ कर के, लेकिन ये काम हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जिधर चली आई थी, और ये लास्ट काम बचा था, सोच रही थी ये भी फटाफट कर दूँ। उधर मैं जा कर के ना कपड़े भी निकाल कर के दोबारा डाल आ रही थी बाथरूम में। जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने धो कर के अच्छे से उधर भी क्लीन कर दिया था, और यहाँ पे ढेर सारे कपड़े हो गए थे। तब मैं सोची इसको ना, मैं हमेशा उससे ड्रायर में डायरेक्ट पानी लगा कर के मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि ना उसमें करने से ना वो पानी बहुत वेस्ट होता है, और दूसरा ना कपड़े अपने मन के धुलते नहीं हैं। तो इसलिए मैं इस तरीके से अपना 1 बाल्टी में पानी ले लेती हूँ, 2 बाल्टी में, इसमें ऐसे साफ़ करके 2-3 बार, उसके बाद फिर मैं पानी गिरा कर के दोबारा फिर धो लेती हूँ। ऐसे ही मैं करती हूँ, मशीन में मैं नहीं धोती हूँ। पहले बहुत धोती थी तो मुझे ना फिर लगता था कि वो अच्छे से नहीं धुलता था, तो फिर वैसे करके मैंने सारे कपड़े धुले। आज संडे था तो बाल धोना था, मैंने सैटरडे को हेयर ऑयलिंग की थी, तो आज मैं धो कर के नहा धो के आ गई थी। अब यहाँ पे हो रही थी मेरी पूजा, और तो आज यहाँ पे मेरी पूजा भी अब कंप्लीट हो चुकी थी। अब बच्चे आएँ उससे पहले कुछ नाश्ता बना लिया जाए, क्योंकि ना टाइम का मैं बहुत पंक्चुअल देखती रहती हूँ कि मेरा ऐसा हो ना कि बच्चे आएँगे और हस्बैंड भी आएँगे तब तक मेरा नाश्ता बन जाना चाहिए। तो अच्छा नहीं लगता ना, वो आएँगे तो फिर, तो यहाँ पे मैं अपना फटाफट तैयारी में लगी हुई थी, और मैंने छीला था भी ढेर सारा मटर, और यहाँ पे कट कर रही थी प्याज, और मैंने तड़का भी दे दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन, मिर्च थोड़ा-सा पीसूँगी, थोड़ा-सा पानी डाल कर के ग्राइंड कर लूँगी ना, इसका ना टेस्टी पोहा बनता है। जब तक धनिया पत्ती खूब हरा-हरा ना, तो तब तक यूज करती हूँ मैं, जिससे फ़ायदा भी रहता है, और ढेर सारा मटर इसलिए कि पोहे में जो भी बनता है ना, तो सबको बहुत सारा मटर ही चाहिए रहता है, जिसमें पोहा कम रहे और मटर ज़्यादा। तो अब इतना मैंने छील लिया था, और टाइम भी लगता है ये सब छीलने में मटर। तो यहाँ पे मैं धो रही थी पोहा, और डाल दिया था उसमें हल्दी और नमक। उसके बाद यहाँ पीस करके मैंने मसाला भी डाल दिया था। बस यही पीसती हूँ, गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ। यही से ना खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है, और स्वाद भी, टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो और अच्छा भी, हेल्दी भी होता है धनिया पत्ती। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अभी आज जो विंटर का पोहा है ना, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तब तक यहाँ पे मैं बना रही थी, देखिए बच्चे भी आ गए थे, और ये लोग चढ़ाए थे प्रसाद। क्योंकि आज बसंत पंचमी थी ना, तो बसंत पंचमी आज भी कुछ लोग मना रहे हैं, कल भी मना रहे हैं, तो मैंने आज भी इन लोग को बोल दिया था कि चढ़ा देना। तो मंदिर भी चले गए थे, और अच्छा है तब तक आ गए, तो गरम-गरम ये मेरा बन गया था पोहा।
सही टाइम पे बना था। और यहाँ पे सबको मैं बोली थी चलो ले लो खाओ, क्योंकि बच्चे अब आ जाते हैं तो गरम-गरम ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं बोली ले जाओ दोनों जन बैठ कर के खाओ। अभी इसके हस्बैंड ना ऊपर चले गए थे, वो अपना फल वगैरह खाए थे। वो खाते हैं तो अपना खा कर के ऊपर चले गए थे। बोले थे ना कि तुम निकालो, कपड़ा वगैरह पहन रहे हैं, अभी जाना है उनको शॉप पे, तो फिर इसलिए बोले निकालो मैं आ रहा हूँ। अभी आए नहीं थे तो यहीं मैं इंतज़ार कर रही थी बैठ के कि आ जाए तो साथ में करें। और उसके बाद यहाँ पे जितने सारे कपड़े हम लोग धोए थे तो मैं बोली बेटी से कि कुछ मैं ले चलती हूँ, 2 बाल्टी मैं भर के ले आई थी और मैं बोली थी जो बाकी हो वो कपड़े अब तुम ले आओ, नीचे से थोड़ा-सा पहुँचा दो जिससे ना मैं फटाफट डाल दूँ। और यहाँ पे ना मेरा वो हेयर भी अपना सुखा ले रही थी और अच्छे से, तो धूप बहुत अच्छी निकली थी। फिर ये सब करने के बाद मैं चली आई, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे ना, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं मेरे ना कि डालने का भी जगह नहीं रहता है। तो मैं वहाँ पे अपना जो बारजा होता है, मतलब वो गेड़ा रहता है, तो एकदम दीवार पे भी डाल करके चली आई थी। उसके बाद आने के बाद मैंने थोड़ा-सा कंघी कर लिया, क्योंकि मेरा बाल सूख गया था, सूखने के बाद ही मैं कंघी करती हूँ। तो उसके बाद आ गई थी यहाँ पे नीचे, क्योंकि दूध भी आ गया था और टाइम भी हो गया था लंच बनाने का। तो यहाँ पे हस्बैंड जी फिर आ गए थे, वो गए थे, फिर उसके बाद उधर गए थे काम से, तो उनको मिल गया था पपाया, तो वो ले कर के आए थे। और उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ खाना, क्योंकि बोल रहे थे कि बैठ कर के टीवी देख रहे हैं और बोल रहे हैं ना कि खाना बना दो, मैं खा कर के कहीं जाऊँगा। तो मैं बोली कि अभी तो टाइम लगेगा। बोले कोई बात नहीं, अभी थोड़ा देर बैठे थे बच्चों के पास, एक उन लोगों से बात कर रहे हैं। तब तक मैं यहाँ बना रही थी दाल, और दाल आज मैं बनाऊँगी मसूर का, और तड़का मार करके बहुत अच्छा टेस्टी बनता है ना। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चढ़ा दिया था, दूध उधर चढ़ा दिया था, तो उसका छिट्टा ना जाए इसके लिए मैंने क्या किया ना, उस पे रख देती हूँ कि मतलब दाल का ना जाए छट्टा, उसकी वजह से मैं उस पे प्लेट रख देती हूँ। तो दूध पे पूरा प्लेट नहीं रखती हूँ जिससे उबल के गिर जाए, वो आधा रखती हूँ इधर इधर तरफ, और मध्यम आँच में पक रहा था। इधर मैं काट रही थी मेथी, क्योंकि हस्बैंड कल मेथी ले आए थे, तो वो बोले थे कि उसका ना भुजिया बनाने के लिए। अब मेथी का भी भुजिया बहुत टेस्टी बनता है ना, तो दाल चावल पे जब कोई हरा साग होता है ना, तो वो अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, फिर तेल डाल दिया, उसमें ढेर सारा लहसुन और मिर्च, हरा मिर्च डालिए, क्योंकि थोड़ा चिटपटा रहेगा तभी अच्छा लगेगा। और एक ठो बड़ा सा आलू कट करके डाला था, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे डाल दिया था थोड़ा सा हल्दी। उसके बाद ये जो मैं मेथी धुला तो मैं उसी दिन आया था ना, तो मैं उसी दिन धुल दी थी इसको। तो उसके बाद इसको कट करके डाल दिया है। अब डाल दिया है नमक। अब ये धीमे-धीमे आँच पे इसको पकाना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना रहता है। इसको धीमे-धीमे आँच पे एक तरफ पकेगा, दूसरी तरफ मैं लगा रही थी तड़का की तैयारी कर रही थी। दाल मेरी पक गई थी, और यहाँ पे ये जो लहसुन वाला तड़का होता है ना, ये मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। और जिसमें तेल में हींग, लहसुन और हरा मिर्च मैंने डाला था, और ये टमाटर कट करके 2 ठो डाला था, और थोड़ा-सा गरम मसाला। ये वाला तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है दाल में। और ये खड़ी मसूर की जो दाल होती है वो मैंने पकाया था। ये मुझे ना बचपन से ये वाली दाल पसंद है, तो कभी-कभी मैं बनाती हूँ। अब तो मेरे घर में सभी खाते हैं, तो यहाँ पे डाला था धनिया भर-भर के। उसके बाद ये मेरी दाल पक गई थी, और थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई, तो मैंने थोड़ा-सा उसी वाले में जो कुकर में पकाया था उसी का पानी डाल दिया था, तो वो हो गया। ये तैयार हो गया था मेरा दाल। अब इसको मैं पलट ले रही थी। पलटने के बाद चढ़ाऊँगी एक तरफ चावल। ओम नमः तो उधर शिवाय। भी सब्जी भी बन रही थी, भाजी भी, और इधर मैं बना भी रही थी, और इधर मैं फटाफट काम कर रही थी, क्योंकि अ, ऐसा होता है ना कि हम लोग का दोनों हाथ चलता रहता है। और किचन में तो 2 जन या 4 लोग हो, कितने भी हाथ हों, सब कम पड़ जाते हैं। तो कोई और बैठ जाए घर में खाने के लिए कि हाँ, खाना बनाओ मैं खाऊँ, तो और ही। तो यहाँ पर मेरी भुजिया भी बन गई थी, और इसके बाद चावल भी मेरा सीटी लग गया था, और खोल दिया मैंने फटाफट ही गरम-गरम ही जल्दी से। तो हस्बैंड बोले पक गया है ना जल्दी में, ऐसा तो नहीं कि कच्चा ही बना दिया। मैं बोली नहीं, नहीं अच्छा पक गया है। तो फिर मैंने खोल दिया था, और यहाँ पे लगा रही थी दाल। और उसके बाद अब ये दाल, चावल और ये सब्ज़ी, और मैंने बनाया था हरा चटनी टमाटर का, क्योंकि चटनी के बिना तो ये खाएँगे ही नहीं, तो उनको चटनी चाहिए रहता है। और मैंने सैलेड आज कट नहीं किया, क्योंकि इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट था। तो चलिए आप लोग भी लंच कर लीजिए।
यहाँ पे लंच का तो टाइम नहीं हुआ था, लेकिन ये जब दाल बनती है ना तो इतनी टेस्टी बनती है कि मेरे को लग गया था भूख, तो मैं भी साथ में हस्बैंड के साथ खा ली। बच्चों को बोला तो वो बोले नहीं अभी नहीं खाएँगे हम लोग, उनका अभी टाइम नहीं हुआ है ना तो उनको भूख नहीं लगी है। तो मैंने ना उनका सारा जो खाना है वो निकाल कर के एक बर्तन में रख दिया था, और मैं यहाँ पे कर रही थी थोड़ा-सा ठीक-ठाक और क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि बच्चे सुबह नाश्ता भी किए थे, बैठ के टीवी भी देखे थे और हम लोग भी खाए पिए थे। तो थोड़ा ठीक-ठाक कर दें, उसके बाद फिर मेरा काम अभी यही वाला रह जाता। तो अभी तो लंच भी हो गया था, तो फिर मैं सोची झाड़ू भी लगा लेती हूँ, एसी लग ले, जिससे ना मेरा काम पूरा ही अब कंप्लीट हो जाए और साफ-सुथरा दिखे। क्योंकि फिर बच्चे आएँगे तो वो तो फिर लगा ही रहता है, लेकिन अभी अपना जो काम है ना वो मैं कर ही लेती हूँ। खाने के बाद लगता है ना मुझे एक बार लगा लूँ तो साफ़ हो जाएगा। तो यही मैं अपना लगी हुई थी, और एक तरफ चला लिया था मैंने टीवी और अपना चल रहा था, अपना काम में मैं लगी हुई थी फटाफट। और यहाँ पे मैं किचन में आई तो फिर सारा जो खाना था वो मैंने किसी दूसरे बर्तन में निकालना मुझे अच्छा, ये जो बर्तन रहता है रखना अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे ही पड़ा रहे, तो मैं सोचती नहीं, दूसरे बर्तन में इसको निकाल के मैंने खाली कर दिया था। और इतने सारे बर्तन जो थे वो देखिए मैंने रख दिया है, बच्चों का खाना सब कुछ। उसके बाद किचन को भी मैंने क्लीन कर लिया है और ऐसे ही पोंछ दिया था अच्छे से कपड़े से भिगो करके, और उसके बाद यहाँ पे लगा रही थी मैं झाड़ू, जो थोड़ा बहुत गिरा हो वो भी साफ़ हो जाए। उसके बाद सुबह के भी नाश्ते के बहुत सारे बर्तन थे, मैंने भी धोए ही नहीं थे। उसके बाद लंच के थे तो सब इकट्ठा मैं करके धो रही हूँ, और ढेर सारे में थोड़ा-सा मेरे को समय लगेगा। तो ये है आज का सुबह से लेकर के अभी तक का ब्लॉग। यहाँ पे बज गया था 1:30 और 1:30 बजे तक का ब्लॉग था, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपनों का ध्यान रखिएगा। हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी को, और काम तो लगा ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।